हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 264 और आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मान लो किसी की उंगली में एक छोटा सा कट लग गया, तो क्या उसका सारा ध्यान उस कट पे होगा कि मेरी उंगली में कट लग गया है, मुझे दर्द हो रहा है, तो क्या बार बार उसका ध्यान उस उंगली के कट पे जाएगा? अब दूसरा सवाल, मान लो किसी के दांत में दर्द है, तो क्या उसका पूरा ध्यान अपने दांत के दर्द पे रहेगा? बार बार उसका ध्यान जाएगा अपने दांतों पे, उस दर्द पे? अब तीसरा सवाल, मान लो किसी की जोड़ में बहुत ज़्यादा दर्द है, उठने बैठने चलने फिरने सीढ़ी चढ़ने इन सब में उसको बहुत दिक्कत हो रही है, तो क्या हमेशा उसका ध्यान अपने जोड़ों के दर्द पे रहेगा? हमेशा वो यही बोलता रहेगा, हाय मेरे जोड़े, हाय मेरे जोड़े, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हाय हाय हाय। क्या आप उसके मुंह से ऐसा सब सुनोगे? काफ़ी लोगों का जवाब होगा, बिल्कुल, ये कोई पूछने की बात है। जब कहीं पे हमें दर्द होता है तो सारा ध्यान वहीं पे तो जाता है, और जैसा हम उस टाइम फील कर रहे होते हैं, जैसे हम दर्द में होते हैं, तो वो बोलेगा ना। और जब किसी को दर्द होता है तो वो बोलेगा ना कि हाँ वहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है ना? ये तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। पर आज की टीचिंग में रोंडा बायन हमें कह रही हैं कि यदि किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी बीमारी पर ही रहता है, उसका हमेशा फोकस बीमारी पे रहता है, उसके दर्द पे रहता है, बस हमेशा उसके मुंह से यही निकलता रहता है, हाय राम हाय राम, बस वो दर्द से कराता रहता है। हमेशा बस उसके मुंह से अपने उस बॉडी ऑर्गन के लिए यही निकलता है कि ये कब ठीक होगा, भगवान इसे ठीक कर दो प्लीज़, मुझसे ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता, हाय राम अब ये दर्द बढ़ता जा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अगर वो हमेशा यही सब बोलता रहेगा तो अनजाने में, अनइंटेंशनली वो बीमारी को ही आकर्षित कर रहा है। अब यहाँ पे अनइंटेंशनली क्यों कहा गया है? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि बीमारी चाहता हो, जो कि ये चाहते हो कि उसके बॉडी पार्ट्स में दर्द हो, जो कि ये चाहता हो कि उसके बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम ना करें, उसे दर्द हो। कोई नहीं चाहता है। कौन मांगता है अपने लिए दर्द? सब खुशियाँ ही तो मांगते हैं, सब हेल्थ ही तो मांगते हैं ना। पर ये सब करके अपना ध्यान हमेशा बीमारी पर रख के, उस बॉडी पार्ट की कंप्लेन करके, हमेशा ऐसे दर्द में कराते हुए, हमेशा उसी बॉडी पार्ट की बातें करते हुए, उसकी कंप्लेन करते हुए कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, बहुत दर्द है, ऐसा है वैसा है, न जाने क्या क्या हम बोल देते हैं। अगर कुछ भी ना मिले तो किस्मत को कोसने लग जाते हैं कि हाय मेरी किस्मत ही ऐसी है, भगवान मुझे पता नहीं किस बात की सज़ा दे रहे हैं, कुछ भी, है ना। पर अब हम भी क्या करें, हम इतने भोले भाले हैं और ना ही हमें किसी ने सिखाया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज रोंडा बायन हमें सिखा भी रही हैं, बता भी रही हैं और समझा भी रही हैं कि अब तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो, तुम्हें अच्छे से पता है वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, और जहाँ पे आपका ध्यान गया ऊर्जा वहीं पे ही जाएगी और वही चीज़ फ्लरिश करेगी। तो अगर आपका सारा ध्यान अपनी बीमारी पर ही रहता है तो आकर्षण के नियम को आपकी आज्ञा माननी होगी और वो आपको फिर वही देगा कि अच्छा तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें और दर्द चाहिए, तो ठीक है यही लो। अब किसी का ये सवाल हो सकता है कि जब किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो रियलिटी में उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, उस वजह से, उस दर्द की वजह से या उस बॉडी पार्ट के अच्छे से काम ना करने की वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, और वो रियलिटी ही तो कह रहा है, वो सच ही तो बोल रहा है ना। अब ये कोई नहीं चाहता कि उसको और दर्द हो, उसको कोई बीमारी हो, तो ऐसा क्यों होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे और बीमारी दे देता है, जबकि पर्सन का वो कहने का वो मतलब नहीं होता है ना। कि कोई ये सोच के नहीं कहता है कि मुझे और बीमारी चाहिए, इसलिए वो उसका गुणगान करता है, उसके बारे में कंप्लेन करता है। तो यहाँ पे ये समझो, जब आप किसी की कंप्लेन करते हो और बार बार वही करते हो वही करते हो वही करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हो, ठीक है। एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है, अगर किसी बात की शिकायत है तो उस चीज़ के लिए आपको कृतज्ञता नहीं आएगी, एक टाइम पे एक ही होगा।
तो जब आप रेपिटेटिवली बार बार एक ही चीज़ पे अपना सारा ध्यान रखा है, कंप्लेन पे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये सब समझ में नहीं आता है कि उस पर्सन को एक्चुअल में क्या चाहिए। आप तो वही अपनी वाइब्रेशंस बाहर भेज रहे हो यूनिवर्स में कि मुझे दर्द है, वही सब फील कर रहे हो, वही सब उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि कैसे ठीक होगा, ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। एक टाइम पे आके आप होप छोड़ देते हो। तो वही सब तरंगे आपकी बाहर जा रही हैं, और जो बाहर जा रही तरंगे वही आपके पास लौट के आएंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कह देता है तथास्तु, ठीक है, तुम्हें यही चाहिए तो अब तुम यही लो। क्योंकि आप उस वक्त क्या फील करते हो, बिकॉज फीलिंग इज़ द फ्यूल। आप उस वक्त वही सब चीज़ें फील कर रहे हो ना, और जो चीज़ें आप फील कर रहे हो बार बार वही चीज़ें आपको आएंगी। अभी तक जितना भी आपने सुना, ये सब सुन के आप सैड हो गए हो, आपको लग रहा है आए राम आज तक तो मैंने गलती ही की है, तो दुखी भी मत होइए। एक गुड न्यूज़ आपको बताती हूँ कि जिस तरह से बीमारी के बारे में बार बार सोच के उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन दे के आप उसे आकर्षित कर लेते हो, उसी तरह से अगर आप हेल्थ के बारे में सोचोगे, सेहत के बारे में सोचोगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वहाँ पे आपकी आज्ञा माननी पड़ेगी और आपको सेहत प्रदान करनी पड़ेगी। तो अब आपको चाहे कितना ही दर्द क्यों ना हो, चाहे आपको कौन सी ही कोई बीमारी क्यों ना हो, आपको उस बॉडी पार्ट के लिए उस वक्त ग्रेटफुलनेस नहीं आएगी। नेचुरल सी बात है, क्योंकि वहाँ पे दर्द हो रहा है, मे बी ना आए, पर फिर भी आपको कॉन्शियसली ध्यान देना है कि आपको ग्रेटफुल होना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि बचपन से ही आपको उस बॉडी पार्ट में दर्द था, कभी ना कभी तो आपने उस बॉडी पार्ट का अच्छे से यूज़ किया होगा, उसने बहुत आपको फ़ायदा दिया होगा, आपके बहुत काम आया होगा। उन पलों को याद करके आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। अगर मान लो फिर भी आपसे ग्रेटफुल नहीं रहा जा रहा है उस बॉडी ऑर्गन के लिए, तो उसको छोड़ के बॉडी में और कितने सारे बॉडी ऑर्गन हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहो। वो सब तो अच्छे से काम कर रहे हैं ना। अगर सोचो हर एक बॉडी पार्ट ही इस तरह से दुखने लग जाए, फिर क्या होगा। इसलिए जो एक दुख रहा है उसको छोड़ ही दो, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। बाकी जो अच्छे से काम कर रहे हैं उन पे ध्यान दो, ठीक है। और एक बात अच्छे से जान लो, हमारा डॉक्टर हमारे अंदर ही है। यू आर योर ओन हीलर। हीलिंग पावर आपके भीतर है, आपके अंदर आपका डॉक्टर समाया हुआ है, मौजूद है। वो आपको बस उसको जगाना है, वो बस सोया पड़ा होता है। तो जिस तरह से कोई लेज़ी सा वॉचमैन होता है बिल्डिंग में रखा हुआ, जो कि सोया रहता है, उसको लगता है चलो कोई आता जाता तो है नहीं, वो अच्छे से ड्यूटी नहीं करता, उसी तरह से हमारा ये जो डॉक्टर है ना, वो सोया रहता है, क्योंकि आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो। अगर आप अपने उस वॉचमैन पे ध्यान दोगे तो वो एक्टिवली काम करेगा ना। तो उसी तरह से ये जो आपके अंदर का ये जो हीलिंग डॉक्टर है, उसी तरह से आपको अपने डॉक्टर को जगाना है, उस पर ध्यान देना है कि मेरा ध्यान तुम पे है, तुम जागे रहो, ठीक है। लेज़ी मत बनो, अपना काम करो। और काम क्या है? शरीर को हीलिंग ऊर्जा प्रदान करना। तो दवाइयाँ भी उन्हीं पे काम करती हैं जो कि विश्वास करते हैं कि ये दवाइयाँ उन्हें ठीक कर सकती हैं। इनमें एक हीलिंग पावर है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को देखोगे जो दवाई तो खा रहा है पर उसको भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है कि कितनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखती हैं, डॉक्टर का तो यही काम होता है, पैसे कमाने होते हैं उनको, तो वो ऐसा ही करते हैं, ये दवाइयाँ किसी काम की नहीं हैं, मुझे ज़रा भी हीलिंग नहीं दे रही हैं, मुझे इनको खा के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये सब बोलते हुए कोई दवाई खाएगा ना, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पहले तो आपको ये जान लेना है डॉक्टर आपके भीतर है। हमारी जीभ में सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर है। तो आपने देखा होगा कि जब भी जीभ में कोई कट लगता है तो नॉर्मली 1 या 2 दिन में वो ठीक हो जाती है। और दूसरा आपने देखा होगा कि जब भी बॉडी में कोई कट वगैरह लगता है तो बॉडी खुद ब खुद उसको ठीक कर देती है। बस वो थोड़ा सा टाइम मांगती है और थोड़ा आपका प्यार। ऐसा ना हो कि बॉडी खुद को हील कर रही हो, तो कोई जख्म जब बढ़ता है तो धीरे धीरे वो भरता है ना, अगर आप उसको बार बार कुरेद दोगे तो वो जख्म नहीं भर पाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा समय देना है और खुद पे विश्वास रखना है, और ये विश्वास रखना है कि हीलिंग पावर आपके अंदर है। वैसे तो ये विश्वास रखने वाली बात नहीं है, ये सच है। दुनिया की चाहे कितनी ही बड़ी और गंभीर बीमारी क्यों ना हो, आप उसे खुद ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपके भीतर वो डॉक्टर है। बस आपको वो डॉक्टर कॉन्शियसनेस के साथ जगाना है, और वो डॉक्टर कोई और नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बार रीप्रोग्राम कर दिया ना इस बात के लिए
कि तुम में वो हीलिंग पावर है और तुम्हें ही हील करना है, वो खुद ब खुद उस चीज़ को हील करेगा। बस हमें कॉन्शियसली अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ता है, ठीक है। और फिर साथ में जो मेडिकेशन आपकी चली हुई है उसको भी लो, और आपकी बॉडी जो आपको हीलिंग दे रही है उसको भी साथ में लो, फिर होते हैं चमत्कार, ठीक है। और अगर आपको फिर भी डाउट है कि कैसे ये सब हो सकता है, तो आप प्लीज़ द सीक्रेट मूवी देखना, और उसमें जो हेल्थ वाला वो सेक्शन आता है कि कैसे एक लेडी अपने ब्रेस्ट कैंसर को खुद हील करती है, कि कैसे एक पैरालाइज्ड मैन खुद चल के हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। आप वो सब देखना, क्योंकि ये सच है और ऐसा होता है। और जब आप उनको देखोगे, उन विजुअल्स को देखोगे, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ऐसा ही होता है, और आपको कोई ना कोई खुद का इंसिडेंस याद आएगा बचपन से लेके अभी तक। आपने उसे एक्सपीरियंस किया होगा, आपने अपने हीलिंग डॉक्टर को एक्सपीरियंस किया होगा कि हाँ मेरे साथ भी तो ऐसे काम हुआ है, चाहे वो छोटे स्तर पे हो चाहे वो बड़े स्तर पे हो, पर आपने वो एक्सपीरियंस किया होगा। याद दिलाओ खुद को। इसलिए द सीक्रेट मूवी देखो। और अगर आपको और ज़्यादा इस बात के प्रमाण चाहिए कि कैसे ये सब काम करता है, तो आप गूगल पे टाइप करके लिखना द सीक्रेट हेल्थ सक्सेस स्टोरीज़। आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी कि लोगों ने कैसी कैसी बीमारियों से खुद को हील किया है, ठीक है। तो ज़रूर उन्हें पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, और आपका भी वो हीलिंग डॉक्टर जाग जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, और अपने हीलिंग डॉक्टर को भी ढेर सारा प्यार कीजिए। आपका ध्यान उस पे नहीं है, जैसे जब तक आप किसी छोटे बच्चे पे ध्यान रखते हो वो अच्छे से काम करता है, और जैसे आपका ध्यान उस पर से हट जाता है वो शरारतें करना शुरू कर देता है। सेम आपके हीलिंग डॉक्टर के साथ भी है, ठीक है। तो उस पर ध्यान रखिए, उसको अपना प्यार दीजिए, और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सब का दिन मंगलमय हो। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और इन वीडियोस को बाकी लोगों के साथ दिल खोल कर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, सबका मंगल हो।